कुछ लोग नाराज़ होते हैं, अलग चले जाते हैं, कुछ लोग राज़ी होते हैं, आ जाते हैं। लेकिन कौम को पता है कि पतंग का निशान वो वाहिद निशान है जो कराची के लोगों की उमंगों की निशान है, उनके अज़म की निशान है, उनकी तरक्की का निशान है। और इंशाल्लाह लोग पतंग पे मोहर लगाएंगे। वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से मिस्टर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले वक्तों में अभी 24 तारीख को बलदियाती इलेक्शन है, उसके बाद 27 तारीख को आने का इलेक्शन है। मरहूम आमिर लाल हुसैन के जाने के बाद सीटें में इलेक्शन है। मोहित भाई से मिलने के लिए आए थे, लेकिन मोहित भाई बादराबाद गए। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ भाई जो कि साबका टाउन नाउदी मिल चुके, उसके अलावा हमारे बाकी एमक्यूएम के अलकाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं हम? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हनीफ भाई ये बताएं कि अभी PIB का इलेक्शन आने वाला, मेन तो 27 तारीख का इलेक्शन होने वाला जो एनए का सबसे बड़ा इलेक्शन है। अभी एक टफ टाइम मिलने वाला क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एक अफसोस हुआ है कि तालीग में चले गए। और इसके अलावा फिर TLP भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। TLP जैसा कि आपने देखा कुरंगी में काफ़ी, तो क्या कहेंगे अब जीत पाएगी एमक्यूएम? इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से जिस तरह साथी हमारे पुरअज़म है और जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह काविशें कर रहे हैं, और लोग भी चाहते हैं कि एमक्यूएम दोबारा आए ताकि उनके मसाइल हल हो, चाहे वो TLP आ जाए, बल्ला आ जाए, कोई भी आ जाए, इंशाल्लाह ताला जीत 27 तारीख को एमक्यूएम की पतंग की होगी। आने पर दूसरी बात ये कि एमक्यूएम की देखा जाए तो वो पोजीशन नज़र नहीं आ रही, जैसे धड़े बन गए। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब वो भी एक चैलेंज आ गया, एक तरह का बन गया है। तो अब क्या ख्याल है, ये दोबारा से ऐसा होगा कि एक धड़ा दोबारा से ज्वाइंट हो जाए और फिर दोबारा से पुरानी एमक्यूएम बन जाए? देखिए, लोगों को पता है कि कौन कौम के लिए काम कर रहा है, कौन कराची वालों के लिए काम कर रहा है, कौन कराची की तरक्की चाह रहा है। हम धरे बंदों से हम नहीं होते हैं कि तफरके होते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं, अलग चले जाते हैं, कुछ लोग राज़ी होते हैं, आ जाते हैं। लेकिन कौम को पता है कि पतंग का निशान वो वाहिद निशान है जो कराची के लोगों की उमंगों की निशान है, उनके अज़म की निशान है, उनकी तरक्की का निशान है। और इंशाल्लाह लोग पतंग पे मोहर लगाएंगे। खामोशी नज़र आ रही है और थोड़ी सी मुहिम आपको ऐसा लग रहा है जैसे बारिश की बहुत मुतासिर हुई है, बारिश की वजह से मुहिम बड़ी मुतासिर हुई है। लेकिन वोटर हमारे खामोश नहीं है, वोटर हमारे पुरअज़्म में, और वो अपने वोटों से इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नुमाइंदों को कामयाब करेगी, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे वो एनए का इलेक्शन। चलिए भाई, और सवाल ये करना है कि मिसाल के तौर पे अभी अगर एमक्यूएम इंशाल्लाह अगर जीत भी जाती है तो PTI पाकिस्तान तहरीक साहब के साथ आप लोग को इत्तेहाद होगा यहाँ पर कराची के हवाले से? देखिए, हम हर आदमी से बात हो सकती है, हर पार्टी से बात हो सकती है कराची के मफाद के लिए। पहले भी अगर हम PTI के साथ थे तो सिर्फ हम ये चाहते थे कि कराची के जो बुनियादी मसाइल है उसको हल करें, लेकिन वो हल ना कर सकी। तो हमने कोशिश करके कि कराची के मसाइल के लिए, कराची की नौकरियों के लिए, लोगों की नौकरियों के लिए, लोगों की जॉबों के लिए, कराची की तरक्की के लिए हमने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा किया है। हमने पीपल्स पार्टी से पार्टी के लिए कुछ नहीं मांगा है, हमने सिर्फ ये चाहा कि कराची के लोगों को उनके मसाइल हल करके दे, तो उसमें भी हम राज़ी हैं। देखिए, 1100 अरब रुपये का उन्होंने वादा किया PTI वालों ने, लेकिन वो पूरा नहीं किया। बिल्कुल 1100 अरब रुपये का पता ही नहीं हो। 4K जो था हमारा पानी का K4 था, जो पानी का हमारा प्रोग्राम था 550 MGD का था, PTI ने उसको 165 पे लाकर खड़ा कर दिया। अब हमने शहबाज शरीफ साहब ने उसको पैसे दे दिए, इंशाल्लाह K4 का काम शुरू हो रहा है और वो पूरा साढ़े 500 MGD का होगा, जिसमें तमाम कौमियत के लोगों को पानी मिलेगा। ये नहीं कि इससे सिर्फ एमक्यूएम वाले लोग पानी से फैज़याब होंगे, तमाम कौमियत के लिए पानी। तो एमक्यूएम का असल मकसद ये नहीं है सीटें जीतना या बड़ी बात, हमारा मकसद है कि कराची के रहने वालों को उनका हक मिले। ये हुकूक की लड़ाई है, उनकी हक की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात की है, बहुत ज़बरदस्त बात की कराची के अवाम के लिए। तो एक और सारा सवाल करना है कि आफाक अहमद ने भी मौजूदा कहा था कि हम एमक्यूएम से इत्तेहाद करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन ये है कि अभी तक कुछ पोजीशन नज़र नहीं आ रही, कोई लाएमत नज़र नहीं आ रहा कि आप आपस में क्यों मिल नहीं रहे। आफाक अहमद साहब हो गए, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल का तो कुछ पता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा कि आने वाले वक्त में इनके साथ हो जाए। देखिए जी, कराची जो है वो शुरू से जो है वो एमक्यूएम की तरफ देखता रहा और एमक्यूएम कराची की तरफ देखती रही है। और शायद इस दफ़ा आपने देखा भी है हमारा स्लोगन और हमारा नारा कि हम कराची जो है वो हम कराची हैं, हमारा स्लोगन ये है। हम किसी और की बात नहीं करते। लोग आए एमक्यूएम में और उन्होंने अपना सफ़र तय किया, सफ़र जब उनका मुकम्मल हो गया वो उतर गए उस गाड़ी से, ठीक है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सूबा सिंध के जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, बिलखुसूस कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास सक्कर,
तो इसमें जो लोग हमारे एक चक्की में, जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। इस प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइज़, मैं मौजूद हूँ, हम यहाँ पर मौजूद हैं PIB के एरिया में, NA-245 कराची में, जो कि सबको पता है कि आने वाले वक्तों में बिलजाती इलेक्शन भी शुरू होने वाला है। इसके बाद भी 27 तारीख को जो है यहाँ पर NA-245 में जो है वो NA का इलेक्शन भी शुरू होने वाला है, जो कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद जो है अब इनकी सीट पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। तो PIB के इलाके में मौजूद हूँ, बड़ी ख़ास जगह है MQM के हवाले से और उसके अलावा PSB के हवाले से। तो हम पूछेंगे कि आम से यहाँ पर किसको वोट दे रहे हैं, किसके हराएगा, हक़ हिफाज़त किसका इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं। किसको वोट देंगे आप? पतंग। पतंग को वोट क्यों? शुरू से ही पतंग को दिया है। अच्छा, आपको तो पता है कि अब तो MQM की पहले पोजीशन नहीं है और अवामी राय पे भी अब तक वो काम नहीं हुए। ख़राब हुई है ना, अभी ख़राब होने में टाइम थोड़ी लगता है, बनाने में टाइम लगता है। दूसरे अंकल से पूछते हैं ज़रा, उनसे। एक और भाई वो जो मौजूद है, उनसे ज़रा पूछते हैं, भाई किसको वोट देंगे आप? फारूक सत्तार को। वो क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि भाई वो हमारे इलाके के हैं और हमारे इलाके की शान है। जैसे भी हैं वो अल्लाह ने उनको एक शख्सियत बनाया है और उनको देना चाहिए, और लोगों को भी देना चाहिए। जो इस हल्के के लोग हैं उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि आपको लगता है कि फारूक सत्तार भाई जो यहाँ पर काम कराएंगे अवामी सत्ता पे? इंशाअल्लाह अगर उनको मौका देंगे तो अभी ज़रूर कराएंगे वो, क्योंकि अभी वो तनहा है, तो जाहिर सी बात है वो ज़रूर कराएंगे। भाई देखते हैं कि 27 तारीख को आने वाले इलेक्शन के बाद बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाला है, तो आवाम से जैसे जैसे हम पूछते रहेंगे तो आपको जिसको आवाम की राय आप तक पहुँचाते हैं। सर, आप किसको वोट देंगे PIB का एरिया? हम तो शुरू से फारूक सत्तार को वोट देते हैं, और क्योंकि हमारे ये मोहल्ले के आदमी हैं और हमने देखा हुआ है इनको, और सारा काम ये सही करते हैं। हाँ, हमारी नज़र में जो है ना, फारूक सत्तार से बेहतर आदमी कोई नहीं है। वैसे तो ये देखा जाए तो MQM का एक बहुत एरिया रह चुका है। इसके अलावा MQM यहाँ पर पिछली सतह में काम भी कराया है। अब तो जैसे जो MQM टूट का शिकार है। बिल्कुल, मगर शिकार तो है, मगर उभरने में कोई देर भी नहीं है। हाँ, क्योंकि MQM जो ना कराची के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, हमारे से कुछ और भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं PIB के एरिया में, NA-245 जो कि बात चल रही है। वक्तन आपको लोग बता रहे हैं कि हर पार्टी को सपोर्ट करें। भाई से ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। PIB का एरिया आने वाले वक्तों में अभी इलेक्शन 24 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन है, 27 तारीख को NA का इलेक्शन। आप किसको सपोर्ट करेंगे? सर, मेरा बाइकआउट है। बाइकआउट है जी। अच्छा, समझ जाओ, बाइकआउट है, समझ जाओ। आप किसको? अल्हम्दुलिल्लाह बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट, आप भी बाइकआउट? बिल्कुल बिल्कुल भाई। गाइस, भाइयों ने कुछ बाइकआउट भी कर रहे हैं, समझ जाओ बाइकआउट का मतलब क्या है। एक और भाई हैं केबिन में मौजूद हैं, सर इनसे भी पूछेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी पार्टी को वोट देंगे? 24 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है। ये असल में बात ये है कि कराची के अंदर पहले अल्ताफ़ भाई थे, अल्ताफ़ भाई का इन्होंने मुंह बंद कर दिया। सही है भाई, ये हर पार्टियां मिल के अल्ताफ़ भाई की आवाज़ बंद कर दी कराची से। हम महाजिर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और महाजिर ही रहेंगे। कोई भी सिंधी हो, पठान हो, कोई भी हो, मतलब ये पंजाबी हो, वो हम लोगों को, महाजिरों को दबाना चाह रहे हैं, मगर हम दबने वाले नहीं हैं। महाजिर लोग बेफिक्र रहें। फारूक सत्तार बेचारा ताले में चला गया, और दूसरी पार्टी बादराबाद वाली, पतंग वाली, वो अलग टुकड़े में हो रही है। तीसरी टुकड़े में पता नहीं कौन सी पार्टी हमारी अलग हो गई है, मगर अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ आनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह से। और क्या कहते हैं, अल्ताफ़ हुसैन के दबान बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम जो है अल्ताफ़ हुसैन को ही वोट देगी। सही है, और अभी मैं अपना वोट ज़ाया तो खैर नहीं करूँगा मैं, अभी मैं फारूक सत्तार को दूंगा PIB कॉलोनी से, और काम अच्छा करते हैं फारूक सत्तार। बाकी MQM को नहीं दोगे, खाली मोहम्मद सिद्दीकी की जो पार्टी को दोगे? भाई मैं अभी फारूक सत्तार को ही वोट दूंगा, मैं उसको ही जानता हूँ। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है जूस वाले PIB के एरिया में, इनसे ज़रा पूछते हैं कि कौन सी पार्टी को वोट दें। जी भाई, सलाम, किसको वोट दें? वालेकुम अस्सलाम। आप किसको वोट PTI का सर। PTI? क्या वजह PTI? PTI सर ईमानदार क़यादत, बस ईमानदार क़यादत और भरोसा है उसके ऊपर। हाँ, पुराने वालों को तो सबको टच कर लिया, देख लिया, आजमा लिया। 30 साल 35 साल हो गए, और देख लो आपके सामने सबका हाल। वोट PTI का। आप किसको वोट देंगे? PTI को PTI की वगैरह बढ़ते जा रहा है। एक और भाई हमारे साथ मुझे, कोई बात नहीं यार भाई, आप किसको वोट देंगे? आप PTI को ही देंगे यार वोट, और किसको देंगे? क्या वजह थी, क्या वजह PTI को वोट दे रही है? क्योंकि कराची में अभी तो कोई कारकर्दगी देखी नहीं PTI की, पंजाब में देखी, मौका या फिर नहीं मिला। ये ईमानदारी देख रहे हैं इमरान खान साहब की। हाँ, बस इमरान खान के ऊपर ही भरोसा, और क्या करेंगे, इसी वजह से दे रहे हैं PTI को वोट। तो गाइस, कुछ सपोर्टर यहाँ पर PIB के इलाके में PTI के भी हैं, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे पार्टी यहाँ पर किस किस को लोग सपोर्ट करते हैं, और आपको मज़ीद बताते रहते हैं।
वक्तन आपको बता रहे हैं, और यहाँ के जो PIB के जो अवाम हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये कौन सी पार्टी को वोट दें। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान। इमरान खान, तो क्या वजह है? नहीं, ऐसा मतलब लगता है कि कुछ बेहतर होगा। इमरान खान से उम्मीदें हैं आपकी? इमरान खान। और कुछ एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है PIB के इलाके में, ज़रा इनसे पूछते हैं कि कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी पार्टी को भाई वोट दे रहे हैं? 24 तारीख को इलेक्शन आ रहा है, फिर 27 को भी आ रहा है। भाई पार्टियाँ तो माशाल्लाह बहुत सारी हैं। अब आप कराची में रहते हैं, अब कराची के साथ आप बताएं कि कराची में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने कराची के लिए हक में काम करा है ना। अगर मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं मतलब ले नहीं सकता, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टी हैं। यहाँ पे जमात इस्लामी भी आई है, यहाँ पे MKM ने भी काम करा है, यहाँ पे आते हैं PTI ने भी काम करा है। मतलब काम तो नहीं करा, लेकिन सारे आ चुके हैं। अब सबकी कारकर्दगी आप देख सकते हैं कि अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर की बात साइड में कर, मैं सिर्फ कराची की बात करूँगा। कराची के अंदर जो अभी कुछ दिनों पहले जो बारिशों के मामला हुए हैं, और जो भी बारिशों की वजह से जो भी रोडों के मामला हुए हैं, लोग करंट लग के मरे हैं। और बहुत सारे अभी एक आध दिन पहले की बात है, एक बच्चा और रहते हैं फैमिली जा रही थी, नाले में गिरे हैं, आपको ही पता होगा। तो ये चीज़ किस मतलब ये सोचने के बाद मैं किसको वोट दूं? अगर एक देखा जाए तो अगर मैं बात इमरान खान की करूं तो उसको भी कहते हैं 3 साल की हुकूमत के अंदर लोगों ने उसको सपोर्ट करा, लेकिन उसकी कारकर्दगी अगर देखा जाए तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक आवाम के लिए, क्योंकि आवाम की कहते हैं उसमें बहुत मशहूर हुआ हुआ है, लेकिन आवाम देखती है कि काम किसने करा हुआ है। लेकिन अभी तक इमरान खान की तरफ से भी कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी आवाम उसके साथ है। साथ यूँ है क्योंकि उसके अंदर जज्बा है, कौम में एक जज्बा है। एक जहाँ में ज़िमनी इलेक्शन है वहाँ पर उन लोगों ने बिल्कुल भारी से सवाल जीते वो लोग। नहीं, अगर मैं पंजाब की बात नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ कराची का शहरी हूँ ना, मैं सिर्फ कराची की बात करूँगा। ना मैं पंजाब देखूँगा, ना मैं लाहौर को देखूँगा, ना मैं इस्लामाबाद को देखूँगा, ना मैं पेशावर को देखूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ देखूँगा, मैं अपने कराची के लिए बात करूँगा, क्योंकि मैं रहता कराची में हूँ, मैं पैदा कराची में हूँ। मैं मतलब उठना बैठना सब कुछ मेरा कराची में हुआ है, मैं कमाई भी कराची कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ कराची के लिए देखूँगा तो कराची में अभी तक कोई मुखलिस नहीं दिखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा के आपको क्या लगता है PTI जो है इमरान खान का मुखलिस नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, मुखलिस देखे 3 साल के अंदर कराची के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उन सिर्फ और सिर्फ वादे थे। लेकिन इंशाल्लाह आगे उम्मीद ये है कि उन वादों के ऊपर भी कुछ ना कुछ अमल दरामद किया जाएगा। बस मैं छोटी सी एक कहते हैं एक पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा कि सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए देखें। और कराची एक पाकिस्तान का एक हब है। बिल्कुल, अगर कराची पे काम होगा तो मतलब आप समझेंगे कि पूरे पाकिस्तान पे काम हो रहा है। तो ये कि कराची को भी उस तरीके से, उस नज़रिए से देखा जाए जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान को देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर रंग, नस्ल, मजहब, मतलब हमारे सारे भाई, हमारे सिंधी हो गए, पंजाबी हो गए, पठान हो गए, सराइकी हो गए, उर्दू स्पीक हो गए, सारे के सारे कराची में रहते हैं। अगर मैं किसी और की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कराची को बना देंगे तो पूरा पाकिस्तान बन जाएगा। जब ओके, बहुत अच्छी बात की, बहुत ज़बरदस्त बात की नौजवान ने। इंशाल्लाह आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है, नौजवान बच्चा, इन्हें ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये कौन सी पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो जी, आप? माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हो यार। जी। किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? 24 को इलेक्शन आ रहा है भाई। जी, हम पतंग को सपोर्ट करते हैं, दवा भी इंशाल्लाह पतंग को सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट, कोई वजह होगी यार? बस हमारा शौक है पतंग को, जैसे हर किसी का अलग अलग है। हमारा भाई को वोट सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं यार, जिसको करते हैं उसी को करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और इसके अलावा कोई खूबियाँ कोई यहाँ की कोई काम होगा यहाँ पर? अभी तक कोई भी काम नहीं होया, पर इनको वोट चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। ना रोडें बन रही है, रोड बना था 1 महीने बाद उसका भी पूरा बेड़ा गर्क हो गया। एक दफ़ा बरसात हुई है, सही है, उसके अलावा कोई काम वाम करवाते नहीं, पर इनको वोट चाहिए। ना सफाई करवाएंगे, ना गटर खोलेंगे। बारिश हुई है, गटर भरे पड़े हुए हैं। इमरान खान को वोट नहीं दोगे? इमरान खान को कैसे देंगे वोट? उसने भी कोई काम नहीं करा, वो आया उसने सिर्फ महंगाई करी, उसके अलावा और कुछ तो करा ही नहीं हमारे। MKM से कोई उम्मीद है आपको? PIB के? बिल्कुल है, इंशाल्लाह अगर वो आ गई तो आप खुद ही देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।